अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज दिबा कराम। नुस्खा है फालज और पट्ठों की कमजोरी और जिस्म के आज़ा के सुन होने का। तो ये और भी एक हाजिर को समझदार तबीब इसको बहुत सी जगहों पे इसको इस्तेमाल करवा सकता है। तो ये नुस्खा भेजा है जनाब हकीम हाजी मियाँ मोहम्मद सईद साहब ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं तहसील कसूर यूनिफिकेशन के। आपका मोबाइल नंबर है 0300 335 9565। तो ये नुस्खा जनाब तकरीबन उन्होंने कहा है कि 99% ये कारगर नुस्खा है फालिज के लिए। इसमें शिंगरफ तैयार होगा, लेकिन वो 2 मरलों में तैयार होगा। नुस्खा पर गौर सुनना है या इसकी वीडियो का लिंक जो है अपने पास महफूज कर लें। मेरे से दोबारा लिंक मांगने की मेहरबानी करके ना तो कोशिश ना किया करें कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको लिंक तलाश कर करके दूँ कि जी फलानी वीडियो हमसे गुम हो गई है तो उसका लिंक हमें भेजें। तो दोस्तों करना ऐसा है कि 1 किलो हरमल आपने लेना है, तुख्म हरमल, उसको पीस लें। और पीसने के बाद आपने 3 दर्जन देसी अंडे लेने हैं और उनको तोड़ के उनकी जर्दियाँ आपने अलग कर लें। और जर्दियों को आपने डालना है हरमल के उस पाउडर में, सफूफ में, और उसको गूंद लें। वो बिल्कुल सख्त सा जैसे आटा गूंदा हुआ होता है उस तरह होगा, लेकिन थोड़ा मजीद सख्त होगा। तो तकरीबन 4 से 5 तोला शिंगरफ यानी 50 से 60 ग्राम शिंगरफ की डलियां छोटी छोटी या दरमियानी ले लें, तोला 2 तोला की। वो आप उस आटे के पेड़े को तोड़ के उसके दरमियान में रखें थोड़े थोड़े फासले पे, और उसके ऊपर आटा जो है सारा ऊपर से बंद कर दें ताकि वो पेड़ा जो है वो बंद हो जाए। तो नाज़रीन उसके बाद आपने करना ये है कि एक कढ़ाई लेके उस कढ़ाई में आपने इस गोले को रख के नीचे आपने आग जला लेनी है और जलती रहे आस्ता आस्ता जो है ये जो गोला है ये खुश्क होना शुरू होगा। खुश्क होने के बाद इसमें कोई घी वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी, तो इसको बस उस कढ़ाई में रख के इसको आग देनी है। तो ऐसा होगा कि दरमियानी आग होगी, इसको पकने दें। ये तकरीबन 10 से 12 घंटे का अमल है। 10-12 घंटे बाद ये जो हरमल है ये खुद बहुत ही कोयले की तरह काली स्याह हो जाएगी ना हरमल जो है। और ठंडा होने पर जब आप इसको निकालेंगे तो उसमें से बीच में से शिगरफ निकाल लेनी है। इंशाल्लाह ये बावजन निकलेगी। इसके बाद जो अगला मरला है, अगला जो अमल होगा, उसके लिए आपने 1 पाव बलावें, 1 पाव मालकंगनी, 1 पाव जंगली शहद खालस और 1 पाव देसी घी, ये 4 चीज़ें हैं, 1-1 पाव। इनको मिक्स कर लें और एक कढ़ाई में डाल दें। और उस कढ़ाई में डालने के बाद उसमें शिंगरफ भी दरमियान में रख दें और नीचे आप दरमियानी आग जला दें। पहले तो ये जो तमाम चीज़ें इसमें गर्म होंगी, उबलेंगी और उसके बाद उसमें से धुआं उठना शुरू होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आएगा कि उस बर्तन के अंदर आग लग जाएगी। जब बर्तन के अंदर आग लग जाए तो उसको बुझाने की कोशिश नहीं करनी, उसको जलने दें। फिर नीचे से आग आप बेशक बंद कर दें। वो जो बर्तन के अंदर आग लगी है घी वगैरह को, तेल वगैरह को, वो आग तकरीबन पौना घंटा से 1 घंटे तक चलती रहेगी। जब ये आग ठंडी हो जाए और सारा कुछ ख़त्म हो जाए तो उस वक़्त आपने वो जो उसके बर्तन के अंदर से जो राख वगैरह है उसके अंदर से वो शिंगरफ डलियाँ आप निकाल लें। शिंगरफ डलियाँ बिल्कुल सालम होंगी, बावज़न होंगी और बेहतरीन तरीके से जो तैयार हो चुकी होंगी, उनको निकालें और उस शिंगरफ को साफ़ सुथरा करके 3 घंटे कामल उसकी खरलाई करें। जब खरलाई कर लेंगे बिल्कुल मिसले सुरमा हो जाए तो उस वक़्त आपकी ये शिंगरफ तैयार है। तो ये शिंगरफ की मिकदार खुराक है 2 चावल 1 दिन में, यानी 24 घंटे में सिर्फ 1 खुराक है 2 चावल, चाहे किसी भी टाइम दें। रोज़ाना शाम को दें तो ज़्यादा बेहतर है, और असर के टाइम पे भी दे सकते हैं। तो साथ आपने दूध घी वगैरह इसको इस्तेमाल करवाना है। और पट्ठों वाले मरीज़ को भी और फालज वाले मरीज़ को भी यही इलाज करना है। 2 चावल खुराक है रोज़ाना। तो इंशाल्लाह चंद खुराकों में ही मरीज़ अल्लाह ताला के फजल करम से रूह बसेहत होना शुरू हो जाएगा। और जो आप फील करेंगे फिर आगे एक हाज़िर तबीब का काम है कि इस दवाई को कितना अर्सा इस्तेमाल करवाना है। तो अनाड़ियों से माज़त ये उनके लिए नुस्खा नहीं है, ये कामल तिबा के लिए है।
تو اس کو بنائیں اور بنا کے اپنے مطلب میں ضرور رکھیں انشاءاللہ۔ یہ حاجی صاحب کا ایک سینے کا راز تھا جو انہوں نے یونیفیکیشن کے ویورز کے لیے تحفہ بھیجا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، والسلام۔